हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रंजीत। तो चलिए आज से हम सीखते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न जो मैं रेगुलरली फॉलो करता हूँ और जो मैं फॉलो करता हूँ वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे। और कैंडलस्टिक पैटर्न अगर हम बोलेंगे कि शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक पैटर्न का कितना इम्पोर्टेंस है, तो कैंडलस्टिक पैटर्न शेयर मार्केट में जैसे कि अब हमारे बॉडी में हार्ट है, तो हृदय का जितना काम है वैसा ही काम कैंडलस्टिक पैटर्न का स्टॉक मार्केट में है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइप और डिफरेंट डिफरेंट उसका वर्किंग रहता है, उसका प्राइस एक्शन बिहेवियर अलग अलग रहता है हर एक कैंडल का। तो उसको हम आज धीरे धीरे करके सीखेंगे और यही पैटर्न जो हम आज सीखेंगे वो लाइव मार्केट में हम ट्रेड करेंगे उसके ऊपर, और उसको एटलीस्ट आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि ये कैसे वर्क करता है इन लाइव मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पे कैंडल स्टिक में कैंडल के फोर प्राइस ऑफ पॉइंट रहते हैं कैंडल्स के। और कैंडल दिखने में अगर हम देखेंगे इस तरह से कैंडल दिखता है। तो हर एक कैंडल का हाई रहता है, हर एक कैंडल का लो रहता है, हर एक कैंडल ओपन होता है, हर एक कैंडल क्लोज होता है। तो डिपेंड अपॉन टाइम फ्रेम में ये हाई लो फिर उसका ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस हर एक टाइम फ्रेम में चलता रहता है। 1 आवर में अगर हम देखेंगे, डेली कैंडल में, 15 या 5 मिनट्स में। तो ये चार इम्पोर्टेंट प्राइस पॉइंट रहते हैं कैंडल के। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे दो टाइप के कलर रहते हैं कैंडल्स में। एक टाइप रहता है ग्रीन एंड एक रहता है रेड। तो हर एक का सिग्निफिकेंस अलग अलग है। हम अगर चार्ट का पैटर्न या फिर चार्ट का सेटिंग अगर चेंज करते हैं तो वाइट एंड ब्लैक में भी कैंडल्स आते हैं, लेकिन यूजुअली मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो ग्रीन एंड रेड कलर का ही कैंडलस्टिक या फिर कैंडल का कलर यूज़ करते हैं। तो हम भी यहाँ पे ग्रीन और रेड कलर ही यूज़ करेंगे और उसके हिसाब से ही सीखेंगे। यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि ग्रीन कैंडल कैंडल पे अगर हम फोकस करेंगे तो जो यहाँ पे ग्रीन कलर का जो बॉक्स है उसको हम बॉडी बोलते हैं। तो बॉडी यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे होता है कि यहाँ से मार्केट देखोगे, यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हुआ, और ये जो अंदर का पार्ट रहता है उसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक का बॉडी। तो रेड कैंडल में भी ये बॉडी यहाँ से यहाँ स्टार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से और यहाँ पे एंड होता है, और वो जो अंदर वाला पार्ट रहता है उसको बोलते हैं हम बॉडी। और यहाँ पे अगर कैंडल स्टिक में देखेंगे तो अपर साइड पे एक छोटा सा लाइन है और नीचे साइड पे एक छोटा सा लाइन है, उसको हम बोलते हैं वीक। वीक हमें इंडिकेट करता है एक स्टिक की तरह रहता है। और वीक का मतलब जो कैंडल का हाई प्राइस रहता है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये कैंडल के ऊपर साइड पे वीक है, तो इसको हम हाई बोलते हैं कैंडल का। और ये जो वीक है लोअर साइड पे है कैंडल के, तो इसको हम बोलते हैं लो ऑफ कैंडल। तो ये सेम ग्रीन कैंडल में भी रहता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये हाई इंडिकेट करता है और यहाँ पे ये कैंडल का लो इंडिकेट करता है, और इसको हम बोलते हैं वीक। तो अगर हम देखेंगे कि ग्रीन कलर कैंडल में, ग्रीन कलर कैंडल का मतलब ये बुलिश कैंडल रहता है, और रेड कैंडल का मीनिंग रहता है ये बेरिश कैंडल है। तो ग्रीन कलर मतलब यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे खरीदारी ज़्यादा हो रही है, इसलिए इसका कलर ग्रीन होते जा रहा है। तो ग्रीन कलर ओपन कहाँ पे होता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे ग्रीन कलर ओपन जो कैंडल का ओपनिंग रहता है वो यहाँ पे होता है। और धीरे धीरे करके जैसे हम बाय करेंगे, मोटे इंस्टीट्यूशन या बड़े बड़े लोग जब बाय करते हैं तो प्राइस धीरे धीरे करके ऊपर जाता है और यहाँ पे आके क्लोज हो जाता है। तो ये पूरा ऐसा बॉडी फॉर्मेशन बन जाता है कैंडल का। तो ये ग्रीन कैंडल पे ओपनिंग प्राइस नीचे रहता है, क्लोजिंग प्राइस ऊपर रहता है। तो अगर हम देखेंगे कि रेड कलर कैंडल में, रेड कलर कैंडल में अगर हम देखेंगे कि ओपनिंग प्राइस यहाँ पे टॉप पे है, ऊपर बॉडी का जो हाई है उसके नीचे जब स्टार्ट होता है बॉडी, तो ये ओपन प्राइस रहता है रेड कलर में। यहाँ से कैंडल ओपन होता है और यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ पे सेल करते हैं। तो जितने लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो प्राइस अगर यहाँ पे 100 पे ओपन हुआ है वो नीचे आके 80 पे अगर क्लोज होता है, तो यहाँ पे सेल 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 करते हुए सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है, और ये कैंडल जहाँ पे क्लोज होता है वो उसका क्लोजिंग प्राइस रहता है। तो यहाँ पे मार्केट अभी क्लोज हुआ है, तो ये हो गया इसका क्लोजिंग प्राइस ऑफ कैंडल। क्योंकि यहाँ पर बेरिश कैंडल है, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है
और ग्रीन कलर में डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है। और ग्रीन कलर का कैंडल मतलब यहाँ पे बायर्स ज़्यादा है। तो दोस्तों जैसे कि हमने इनिशियल स्लाइड में डिस्कस किया था कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल स्टिक रहते हैं, अलग अलग पैटर्न रहते हैं, अलग अलग कैंडल्स का अलग अलग बिहेवियर रहता है। तो उसके हिसाब से हम अभी फर्स्ट टाइप देखने वाले हैं कि पहला टाइप है मोरोबुजू कैंडल। मोरोबुजू कैंडल का मीनिंग ये है कि इसका अगर हम हाई देखेंगे, हाई प्राइस एंड इसका क्लोजिंग प्राइस लगभग सेम ही रहता है। यहाँ पे ओपनिंग प्राइस ऑफ कैंडल और लो प्राइस ऑफ कैंडल सेम ही रहता है, यहाँ पे वीक फॉर्मेशन नहीं रहता है। जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा होगा कि यहाँ पे वीक का भी फॉर्मेशन रहता है जिसको हम हाई और लो के तरह इंडिकेट करते हैं, लेकिन मोरोबुजू कैंडल का फॉर्मेशन ऐसा होता है कि इसका ओपनिंग प्राइस एंड क्लोजिंग प्राइस सेम रहता है। यहाँ पे ओपनिंग और लोअर प्राइस यहाँ पे सेम है, यहाँ पे वीक नहीं रहता है। तो सेम तरीके से रेड कैंडल में भी फॉर्मेशन वही होता है, यहाँ का हाई और ओपनिंग प्राइस, क्योंकि रेड कैंडल में ओपनिंग प्राइस टॉप पे आता है और ग्रीन पे ओपनिंग प्राइस बॉटम में आता है। यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे क्लोज होता है ग्रीन कलर का कैंडल। उसके बाद अगर बेरिश देखेंगे तो यहाँ पे ओपन होके प्राइस नीचे जाता है और यहाँ पे क्लोज करता है। तो रेड कैंडल पे यहाँ पे हाई और इसका ओपनिंग प्राइस लगभग सेम रहता है और लो प्राइस एंड कैंडल का क्लोज प्राइस लगभग सेम रहता है। इसमें भी कोई वीक यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि मोरोबुजू कैंडल में वीक फॉर्मेशन नहीं रहता है। तो ये कैंडल हमें इंडिकेट करता है कि बायर्स का जो अभी लेवल है वो हाई है, बाइंग ज़्यादा हैपनिंग हुआ है। ये कैंडल इंडिकेट करता है कि बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है। वैसे ही अगर ये रेड कलर का कैंडल है तो यहाँ पे वो इंडिकेट करता है कि यहाँ पे सप्लाई ज़्यादा है और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इस कैंडल में ज़्यादा फॉर्मेशन हुआ है सेलिंग का। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे दूसरा टाइप ऑफ कैंडलस्टिक है हैमर टाइप। तो इसको हैमर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें अगर हम देखेंगे ये कैंडल दिखता ही हैमर की तरह है, तो उसको हम हिंदी में हथौड़ा बोल सकते हैं। तो हैमर दिखने में तो हथौड़े की जैसा यहाँ पे लगता है इसको हम, इसलिए उसका नाम यहाँ पे हैमर पड़ा है। तो हैमर का ये जो है ग्रीन कलर का हैमर है और ये है रेड कलर का हैमर। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम देखेंगे फॉर्मेशन, इसका ओपनिंग प्राइस ग्रीन कलर का हमेशा डाउन की तरफ रहता है, क्लोजिंग प्राइस आपको पता है ऊपर की तरफ रहता है। तो जब यहाँ पे कैंडल ओपन होता है तो ओपन होने के बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसलिए यह मार्केट को या फिर इस कैंडल को नीचे लेके आएगा इस प्राइस से। जो ओपनिंग प्राइस मान लो यहाँ पे 100 है और यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, उसको सेलर्स हैवी हो गए और हैवी होके यहाँ पे 80 का इन्होंने लो लगाया। लेकिन अभी ये प्राइस पे ओपन हुआ, लेकिन बायर्स ने क्या किया कि 80 पे 100 पे वो बायर्स यहाँ पे जितना इंटरेस्टेड नहीं थे वो अभी 80 में ज़्यादा इंटरेस्टेड होने लगे। तो उन्होंने क्या किया बायर्स ने कि इस पे खरीदना स्टार्ट किया। तो जैसे ही खरीदना स्टार्ट किया मार्केट प्राइस ऊपर चला गया और ये ऊपर इतना चला गया कि ये जो ओपन था यहाँ पे भी नहीं रुका, ऊपर चला गया और यहाँ पे एक हाई बनाया और हाई बनाने के बाद इसी के आसपास, हाई के आसपास ही यहाँ पे क्लोज किया। मान लो यहाँ पे 150 पे इसने क्लोज किया। तो वो इसका ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे 100 से ओपन हुआ और नीचे गया 80 से बायर्स आ गए, उसको ऊपर लेके गए, मान लो यहाँ पे 150 में क्लोज हुआ। तो ये फॉर्मेशन ऐसे बना। तो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पे बायर स्ट्रांग है और ये जो कैंडल है ये हम मान सकते हैं कि ये एक रिवर्सल टाइप ऑफ कैंडल है, जो कि हम आगे जाके अपकमिंग वीडियोस में सीखेंगे कि हम इसका कैसा यूज़ करेंगे हर एक कैंडल्स का। लेकिन लाइव मार्केट में जब भी मुझे ये कैंडल्स दिखेंगे तो मैं आपको वीडियो में या फिर यूट्यूब वीडियो पे शॉर्ट पे आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि ये कैंडल फॉर्मेशन बनाए। तो एटलीस्ट आप देख सकते हो कि ये वर्क कैसे करता है और हमें किस तरह पे उस पर ट्रेड लेने चाहिए। तो इसका फॉर्मेशन वैसे होता है। सेम फॉर रेड कैंडल के लिए भी फॉर्मेशन सेम ही रहता है कि यहाँ पर ओपनिंग प्राइस अगर देखेंगे तो ऊपर रहता है, तो मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, सेलर्स उसको नीचे लेके आते हैं और नीचे लेने के बाद बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड होते हैं, फिर यहाँ पे बाय करना स्टार्ट करते हैं लो लगाने के बाद और उसको यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। तो इसलिए इसका ये बॉडी बन गया और इसका ओपनिंग प्राइस और ये क्लोज प्राइस हो गया। तो इसको ये बॉक्स में ये फॉर्मेशन हो गया, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं कि हैमर कैंडल। दोस्तों अभी नेक्स्ट टाइप है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न।
तो यहाँ पे देखेंगे कि शूटिंग स्टार दिखने में उल्टे हैमर की तरह है, जैसे हमने हैमर कैंडल देखा था कि यहाँ पर हैमर कैंडल ऐसे फॉर्मेशन होता है, वो सही उल्टा यहाँ पे हैमर कैंडल फॉर्मेशन होता है और उसको बोलते हैं हम शूटिंग स्टार। तो ये भी एक कैंडल स्टिक पैटर्न ऐसा है कि जो रिवर्सल इंडिकेट करता है मार्केट में, जब भी ये अच्छे लेवल पे अगर बने तो वहाँ से मार्केट हमेशा 100% तो नहीं लेकिन प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ग्रीन कलर में, तो ग्रीन कलर में इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन होता है, ये कैंडल ओपन होती है, मान लो यहाँ पे 100 प्राइस पे मार्केट ओपन हुआ और मार्केट ने ओपन होते ही यहाँ पे बायर्स स्टेप इन किए, बायर्स ने यहाँ पे स्टेप इन किए, ख़रीदना स्टार्ट किया, मार्केट को यहाँ से ऊपर लेके गए और ये यहाँ पे 120 प्राइस तक यहाँ पे गए। और यहाँ से मान लो कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैवी हो गए 120 प्राइस पे, तो इन्होंने क्या किया, बायर से भी ज़्यादा, जहाँ पे बायर्स यहाँ पे हैवी थे लेकिन यहाँ पे आने के बाद प्राइस बढ़ गया, तो यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हैवी हो गए, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सेल करना स्टार्ट किया, तो बायर्स कम पड़ गए, सेलर्स ज़्यादा हो गए, तो मार्केट का प्राइस धीरे धीरे करके नीचे आ गया। तो नीचे आने के बाद यहाँ पे एक वीक बना और मार्केट यहाँ पे कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया इस लेवल के आसपास। तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस की में यहाँ पे एक बॉक्स बना जिसको हम बोलते हैं कैंडल का बॉडी। और इसमें अगर हम देखेंगे इसका ओपनिंग प्राइस और लो प्राइस लगभग सेम ही रहता है, हाई प्राइस जो है ऊपर का और क्लोजिंग प्राइस है, मान लो कि यहाँ पे इन्होंने क्लोज किया 115 प्राइस पे। तो यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि ये जो वीक बना है ऊपर साइड में, ये जो वीक बना है वो इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे बायर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा थे, इसलिए मार्केट ने यहाँ से नीचे आके यहाँ पे नीचे क्लोज किया है हाई लगा के। तो सेम अगर हम देखेंगे यहाँ पे शूटिंग स्टार जो रेड कैंडल में है, रेड कैंडल का भी फॉर्मेशन वैसे रहता है कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस यहाँ पे रहती है, ओपनिंग प्राइस रहने के बाद यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, मान लो कि मार्केट ओपन हुआ 80 प्राइस पे, तो यहाँ पे कैंडल स्टार्ट हो गई ओपनिंग 80 प्राइस पे और यहाँ से यहाँ पे बायर्स पहले ट्राई करते हैं कि मार्केट को 80 से ऊपर लेके जाए। तो यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, ऊपर लेके जाए गए यहाँ पे 120 तक। तो लेकिन यहाँ पे प्राइस देखने के बाद बायर्स ने मान लो कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट करना चालू किया, तो यहाँ पे प्लस या इस लेवल के आसपास जो वेट कर रहे थे सेलर्स, वो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे 120 ये प्राइस ज़्यादा है तो इसको हम सेल करेंगे। तो यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा हेवी हो गए, इसलिए ये फिर से 120 से नीचे आ गया और ये यहाँ पर भी नहीं रुका और नीचे आके यहाँ पे उसने क्लोज़ किया। तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के बीच में एक बॉक्स की तरह फॉर्मेशन बना, उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो यहाँ पे ये इंडिकेट क्या करता है कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से हाई प्राइस से और मार्केट ने क्लोज़ किया है, जो कि हैमर कैंडल क्या करता है कि लो प्राइस के ऊपर जो ओपनिंग प्राइस है उसके ऊपर क्लोज करता है, इसलिए वो ऊपर की तरफ ये बॉक्स बनाता है। लेकिन शूटिंग स्टार उसके अपोजिट है, यहाँ पे सेलर्स प्रेशर ज़्यादा है, हैमर में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेलर्स हैवी हो गए, इसलिए नीचे जाके यहाँ पे एक बॉक्स बना, उसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। तो इसका हमें मान लो कि आपको ये नाम भी याद नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन इसका काम क्या है ये याद रहना चाहिए, क्योंकि लाइव मार्केट में अगर हम देखेंगे ऐसे टाइप ऑफ कैंडल तो उसमें हम कैसे ट्रेड करेंगे वो भी सीखेंगे। लेकिन ये कैंडल को, इस कैंडल का काम क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजी क्या है, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको उस समय लाइव मार्केट में समझ में आनी चाहिए। इसलिए कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ अगर उसका वर्किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे हमें एक्शन क्या लेनी है। मान लो कि यहाँ पे मार्केट में एक शूटिंग स्टार बना है, तो शूटिंग स्टार का वर्किंग हमें अभी पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे शूटिंग स्टार बना। और यहाँ पे ऐसा ना हो कि शूटिंग स्टार देखते ही आप यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किए लाइव मार्केट में, तो ये गलत अप्रोच हो गया। इसका मतलब यह है कि प्राइस बिहेवियर को आप समझ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए इसका मीनिंग क्या है ये समझ के हम ट्रेड लेंगे मार्केट में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी कैंडलस्टिक पैटर्न है जो मैं यूज़ करता हूँ, उसका मैं एक अलग से और एक वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि अगर मैं सारे कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिसाइड किया है कि इसको 2 पार्ट में मैं यहाँ पे वीडियो बनाऊँ और दोनों पार्ट यहाँ पे आपको आपके साथ शेयर करूँ। तो ये पहला पार्ट है जिसमें हमने सीखा है कि हैमर कैंडल, उसके बाद मोरोबुजू कैंडल, शूटिंग स्टार कैंडल,
तो ये सारे कैंडल्स यहाँ पे हमने सीखे हैं। तो नेक्स्ट जब वीडियो आएगा उसमें जो भी रिमेनिंग कैंडल स्टिक पैटर्न रहेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये पॉइंट्स आपको समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।